हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस की क्लास 75 में। दोस्तों, इससे पहले हमने 74 तक की क्लास देख ली थी, तो आज हम क्लास 75 देखने वाले हैं, यूनिट 17, और टॉपिक का नाम है यात्रा साहित्य। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। सभी टॉपिक कवर हुए हैं। इसके अलावा भी आपको हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आपको वहां देखने को मिल जाएगी। आइए दोस्तों, थोड़ी यात्रा साहित्य की बात कर लेते हैं। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। मानव के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य कभी ना कभी कोई ना कोई यात्रा अवश्य करता है, लेकिन सृजनात्मक प्रतिभा के धनी अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम हो जाते हैं। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वास्तविक कलात्मक या साहित्यिक वर्णन करता है तो ऐसी रचना को यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य कहते हैं। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभव को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है। हिंदी साहित्य में अन्य गद्य विधाओं की भांति ही भारतेंदु युग से यात्रा साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि यात्रा वृत्तांतों का बड़ा रोचक और सजीव वर्णन किया है। बालकृष्ण भट्ट की गया यात्रा और प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा क्रमशः हिंदी प्रतीप के मार्च 1894 के तथा नवंबर 1897 के अंकों में प्रकाशित हुए। द्विवेदी युग में देवी प्रसाद खत्री कृत बद्रिकाश्रम यात्रा, गोपाल राम गहमरी कृत लंका यात्रा का विवरण, ठाकुर गदाधर सिंह कृत चीन में 13 मास तथा हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा उल्लेखनीय कृतियां हैं। छायावाद युग में राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास 1932 में यूरोप के दार्शनिक स्थानों के रोचक वर्णन के साथ साथ वहां के रहन सहन, शिक्षा पद्धति आदि का भी यथास्थान उल्लेख किया। सत्यदेव परिव्राजक छायावादी युग के सर्व प्रमुख यात्रा व्रत लेखक हैं। मेरी जर्मन यात्रा 1926, यात्री मित्र 1936, यूरोप की सुखद स्मृतियां 1937, ज्ञान के उद्यान में 1937, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण 1937, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937 इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल सांकृत्यायन का महत्वपूर्ण स्थान है। तिब्बत में सवा वर्ष 1933, मेरी यूरोप यात्रा 1935, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, रूस में 25 मास 1952 इनके महत्वपूर्ण यात्रा व्रत हैं। उत्तराखंड के पथ पर सांकृत्यायन ने अपनी बद्री केदार यात्रा का औपन्यासिक शैली में वर्णन किया है। इसी प्रकार रामवृक्ष बेनी प्रुकृत पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954, यशपाल कृत लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953, अज्ञेयकृत अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली 1960 आदि महत्वपूर्ण यात्रा व्रत हैं। रामधारी सिंह दिनकर कृत देश विदेश 1957 तथा मेरी यात्राएं 1970 में अनेक यात्रा व्रत संकलित हैं। विष्णु प्रभाकर ने हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 में देश विदेश से संबंधित 21 यात्रा व्रतों को संकलित किया है। अप्रवासी की यात्राएं में डॉक्टर नगेंद्र ने जापान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के शैक्षिक जीवन का चित्रण किया है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी इस यात्रा व्रत का सर्वाधिक ज्ञानवर्धक प्रकरण है। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक 1953 सृजनात्मक यात्रा व्रत है। यातना शिविर में हिमांशु जोशी ने अंडमान निकोबार की सेक्युलर जेल की कथा लिखी है, जिसमें भारतीय क्रांतिवीरों को रखकर
उन्हें अनेक प्रकार से पाशविक यातनाएं दी जाती थी। हिंदी के प्रमुख लेखक एवं उनके यात्रा व्रत। सत्यदेव परिव्राजक, मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926, मेरी 5वीं जर्मन यात्रा 1955। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा। फिर हैं भगवत शरण उपाध्याय, जिनकी यात्रा व्रत है कलकत्ता से पेकिंग 1953, वह दुनिया में 1952, सागर की लहरों पर 1959। राहुल सांकृत्यायन जी की जो यात्रा व्रत है मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, रूस में 25 मार्च 1947, घुमक्कड़ शास्त्र 1949, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम खंडों में 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960। ओम प्रकाश मंत्री, माओ के देश में 5 साल 1968, पंडित सूर्य नारायण व्यास की सागर प्रवास 1940, आवारे की यूरोप यात्रा 1940, डॉक्टर सत्यनारायण जी की यूरोप के झरोखे में 1940, युद्ध यात्रा 1940। सेठ गोविंद दास जी का यात्रा व्रत है सुदूर दक्षिण पूर्व 1951, पृथ्वी परिक्रमा 1954। यशपाल का यात्रा व्रत है राह बीती 1956, लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953। स्वामी सत्य भक्त का यात्रा व्रत है मेरी अफ्रीका यात्रा 1955। रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा व्रत है देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970। ब्रज किशोर नारायण जी की नंदन से लंदन 1957। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का आंखों देखा यूरोप। अज्ञे जी का यात्रा व्रत है एक बूंद सहसा उछली 1960, अरे यायावर रहेगा याद 1953। गोपाल व्यास का यात्रा व्रत है अरबों के देश में 1960। प्रभाकर माचवे 1912, गोरी नजरों में हम 1969। विष्णु प्रभाकर जी का यात्रा व्रत है हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966, ज्योति पुंज हिमालय 1982, हम सफ़र मिलते रहे 1996। डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा व्रत है अप्रवासी की यात्राएं 1972। राजेंद्र अवस्थी का यात्रा व्रत है सैलानी की डायरी 1977। अनंत गोपाल शेवड़े का यात्रा व्रत है दुनिया रंग बिरंगी 1978। गोविंद मिश्र का है धुंध भरी सुर्खी 1979। शिवानी का यात्रा व्रत है यात्रिक 1980। मुनि क्रांति सागर का यात्रा व्रत है खोज की पगडंडियाँ खंडहरों का वैभव। प्रभाकर द्विवेदी का है पार उतरी कहम जई हूँ। डॉक्टर रघुवंश का है हरी घाटी। काका कालेलकर जी का है हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश। शंकर का है ए पार बंगला ओ पार बंगला। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी का यात्रा व्रत है बद्रीनाथ की ओर। निर्मल वर्मा का यात्रा व्रत है चीड़ों पर चांदनी 1964। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक 1963। ज्ञान रंजन 1931 कबाड़ खाना। पंकज बिष्ट खरामा। निर्मल जैन का है दिल्ली शहर दर शहर। इंदु जैन का यात्रा व्रत है पत्रों की तरह चुप 1987। कृष्ण दत्त पालीवाल का यात्रा व्रत है जापान में कुछ दिन 2003। नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश 2003। नासिरा शर्मा का यात्रा व्रत है जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003। पद्मा सचदेव का यात्रा व्रत है मैं कहती हूँ आँखिन देखी 2014।
कृष्णा सोबती जी का यात्रा व्रत है बुद्ध का कमंडल लद्दाख 2013। मधु कांकरिया का यात्रा व्रत है बुद्ध बारूद और पहाड़। उर्मिलेश का यात्रा व्रत है क्रिस्टेनिया मेरी जान 2016। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव कोई कमेंट हो तो आप हमारे साथ अपने सुझाव अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।